भारत और चीन के बीच पिछले कुछ दिनों से पूर्वी लद्दाख पर सड़क निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पर काबू पाने के लिए शनिवार को एक अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही एक बार फिर चीन भारत को डराने की कोशिश में लगा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बाद अब अपने फाइटर जेट्स की हलचल बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना चीन की हर हरकत पर नज़र जमाए हुए है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की दूसरी नई स्क्वाड्रन को भी चीन से होने वाले किसी भी हवाई हमले के खतरे से निपटने के लिए तैनात कर रखा है। तो वहीं एलएसी के करीब असम के एक एयरबेस पर भारत के सबसे खतरनाक अमेरिकी हेलीकॉप्टर चिनूक पूरी चौकसी पर हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों को नाकों चने चबा देने वाले फाइटर जेट सुखोई और मिराज को भी अलर्ट मोड में रखा हुआ है। साथ ही एलएसी के पास भारत ने हवाई पट्टी का निर्माण भी तेज किया है। इस हवाई पट्टी का निर्माण अनंतनाग के नज़दीक नेशनल हाईवे 44 पर किया जा रहा है, ताकि आपातकालीन स्थिति में यहां लड़ाकू विमानों को उतारा जा सके। बताया जा रहा है कि अभी तक चीन का कोई भी लड़ाकू विमान सीमा पर 10 किलोमीटर के नो फ्लाई जोन के दायरे में नहीं आया है। हालांकि भारतीय वायुसेना अलर्ट और चीन के विमान पर नज़र बनाए हुए है। भारत और चीनी सेनाओं के बीच 25 दिन से भी ज़्यादा समय से जारी गतिरोध के बीच दोनों देश पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्र के पास स्थित अपने सैन्य अड्डों पर भारी उपकरण और तोप व युद्धक वाहनों समेत हथियार प्रणालियों को पहुंचा रहे हैं। दोनों सेनाओं द्वारा क्षेत्र में अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने की ये कवायद ऐसे वक्त हो रही है जब दोनों देशों द्वारा सैन्य व कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपने पीछे के सैन्य अड्डों पर क्रमिक रूप से तोपों, पैदल सेना के युद्धक वाहनों और भारी सैन्य उपकरणों का भंडारण बढ़ा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना भी चीनी सेना की बराबरी के लिए इस क्षेत्र में अतिरिक्त जवानों के साथ ही उपकरणों और तोप जैसे हथियारों को पहुंचा रही है। हालांकि जब तक पेंगोंग त्सो, गलवान घाटी और कई अन्य इलाकों में यथास्थिति बरकरार नहीं होती, तब तक भारत पीछे नहीं हटेगा। बता दें कि लद्दाख में भारतीय वायुसेना काफ़ी बेहतर स्थिति में है। श्रीनगर और चंडीगढ़ एयरबेस से शॉर्ट नोटिस पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों में ईंधन और हथियारों की सप्लाई की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ चीन के एयरबेस बेहद ऊंचाई पर स्थित हैं, जिससे चीन की वायुसेना को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।